मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं नंदिनी की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। नंदिनी अपने पिता के साथ रहती थी। वो बचपन से ही अपने पिता के महादेव के घर में पूजा पाठ करते देखती और वो क्या देखती कि मेरे पिता उठते हैं स्नान कर कर पूजा पाठ कर कर, जब तक वो महादेव के माता पार्वती कार्तिक गणेश को भोग ना ही लगा लेते हैं तब तक वो स्वयं को भोजन नहीं करते हैं। वो अपने पिता से कहती नंदिनी कि पिताश्री ये बताइए कि आप नित्य दिन उठकर भोले बाबा का पूजा पाठ करते हैं और उनको बिना भोग लगेले आप कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? वो तो मूर्ति हैं, वो क्या खाते हैं? मैं तो उनके पास रखते हूँ, आपको मैं रखते देखता हूँ और भगवान का भोजन करते हैं, भोग लगता है भगवान को, ये भगवान भोजन करने आते हैं। तब उनके पिता समझाते हुए नंदिनी से कहते हैं, ए पुत्री, श्रद्धा भाव से जो भी तुम भगवान के भोग लगाओगी भगवान अवश्य ग्रहण करते हैं। तब नंदिनी कहती है कि ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर नंदिनी स्कूल चली जाती है और जब स्कूल से आती है चले कुछ आदमी कुछ यात्रा पर जाते रहते हैं, उनका अगल बगल के सब लोग नंदिनी के पिता से कहते हैं आप भी चलिए, 5 धाम घूम के आया जाए, उसके बाद घर तो रोज रोज पूजा पाठ होबे करता है। नंदिनी के पिता कहते हैं, क्योंकि नंदिनी के माँ नहीं रहती है, कि मेरे घर में छोटी मेरी बेटी है, वो कैसे महादेव के भोग लगाएगी और कैसे क्या करेगी। इसीलिए मैं सोचता हूँ जब नंदिनी 12 हो जाए तब मैं तीर्थ धाम करूँ। मगर सब लोग कहते हैं कि आप उसे बता दीजिए, इतना तो नॉलेज है, क्योंकि रोज रोज जो देखती है आपको करते, इतना आप बता दीजिए कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है, आपकी पुत्री वैसे ही करेगी। और नंदिनी से बुलाकर बगल के जरूर कुछ रहते हैं गुरु भाई लोग कहते हैं कि बेटी हम लोग किसी धाम पर जा रहे हैं, 5 धाम पर, तुम्हारे पिताजी को ले जाना चाहते हैं, क्या तुम अपने महादेव के पूरा परिवार को संभाल लोगी और उनका अच्छे से ध्यान रखोगी? नंदिनी कहती है हाँ पिताजी, आप निफिक्र होकर जाइए, मैं महादेव का पूरा परिवार का ध्यान रखूंगी और उनको मैं टाइम से भोग भी लगा दूंगी। तब उनके पिता कहते हैं पुत्री, एक दिन भी बिना भोग के महादेव को नहीं रखना। वो कहती हैं ठीक है। और उतने में 5 धाम के लिए नंदिनी के पिता निकल जाते हैं। अब ये क्या करती है नंदिनी, अपने पिता के साथ स्नान कर कर और कहती है, देखती है कि मेरे पिता तो रोज भोग बनाकर लगाते हैं। वो भी नंदिनी क्या करती है कि अच्छे से खीर बनाती है और बनाकर महादेव के मेवा में स्टार्ट डालकर महादेव के आगे रख देती है और कहती है हे प्रभु, हे महादेव, पूरा परिवार खा लीजिए कि मैं भी कुछ खा लूँ। ऐसा कहकर नंदिनी बढ़ जाती है। उसे एक दिन बहुत दिन लग जाता है वहाँ बैठे हुए घर के मंदिर में, मगर भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तब माता पार्वती कहती है महादेव से कि हे प्रभु, ये नंदिनी तो बहुत नादान है, नंदिनी नाम भी है और नादान भी है। देखिए ये सोच रही है कि आप भोग जब कर लीजिएगा तब ये खाएगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। तब महादेव कहते हैं कि इसको पिता हम लोग पूरा परिवार को देखभाल करने के लिए गए हैं, अब मुझे ही लगता है कि हम लोग के ही नंदिनी को देखभाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची वो तो भोग बना कर रख दे रही है और कह रही कि आप खाइएगा तभी हम लोग खाएंगे। ऐसा कहकर महादेव स्वप्न में आते हैं नंदिनी का और कहते हैं कि पुत्री नंदिनी उठो और उठकर तुमने जो भोग बनाकर मेरे आगे रखा है, मैं सामने किसी का नहीं खाता, कल से जब तुम भोग बनाना तो पर्दा खींच देना, मैं जरूर खा लूँगा। ये बात नंदिनी जब स्वप्न से उठती कहती है कि हे महादेव, आपने बताया, अपने भी नहीं खाया और मुझे भी नहीं खाने दिया, अगर ये बात आप मुझे पहले कह देते कि मुझे पर्दा से घेर दो तब मैं भोजन करूँगा, तब मैं कल ही ऐसा कर देती, मैं तुरंत भोग बनाकर दूसरा भोग लगाती हूँ और आपको पर्दा से घेर देती हूँ। तुरंत नंदिनी खीर का भोग बनाती है,
में मिष्ठान डालकर एजा कार्तिक गणेश कहते हैं। बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। आज तक लगता है कि भर पेट भोग हम लोग को मिलेगा। और नंदनी बनाकर पंखा में रखकर सिरवा कर और प्रभु को आगे ले जाकर रख देती है। जब आगे ले जाकर रख देती है और पर्दा को, लाल पर्दा को दोनों पट से खींचकर बंद कर देती है। उतने में नंदनी द्वार पर बैठकर देखती रहती है कि भगवान खाएं तो मैं भी खाऊं। अब वो कुछ देरी के बाद पर्दा हटा दे क्या देखती है कि थाल में सारा खीर खत्म है, थाल में कुछ भी नहीं है। नंदनी कहती है, हे महादेव बताइए, आप 2 दिन के भूखल थे, आप तो दिन पिताजी गए, उस दिन पिताजी भी गए, तो आप उतना अच्छा से नहीं भोग खाएं और आज आपने भोग मेरे हाथ का सब खा लिया। ऐसा कहकर नंदनी फिर भगवान को पर्दा खींच देती है और कहती है कि सोने के लिए भी बता दीजिए, क्या मुझे पर्दा खींचना पड़ेगा। और ऐसा कहकर बर्तन उठाकर ले जाती है और उसी छिपा में अपने लिए जो बचा रहता है, वो छिपा से थोड़ा सा खीर का दाना निकालती है और निकाल कर उसी खीर मिलाकर प्रसाद को अपने खाती है। खा कर उसे पिताजी आते हैं, यात्रा प्रसाद कहते हैं कि बेटी, तुमने शिव जी के पूरे परिवार को ध्यान रखा, अच्छा से उन्हें भोजन करवाया और उनका अच्छा से आरती मंगल किया। नंदी कहती है, पिताजी मैं स्नान कर कर और आपके महादेव के परिवार को अच्छा से खीर बनाकर खाया और प्रभु ने खा भी लिया। ये सुनकर नंदनी के पिता विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर में मेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी है। हे प्रभु, जो मैं तीर्थ धाम पर आपको खोजने के लिए निकला हुआ था, आप तो स्वयं मेरे घर पर ही पधार दिए और मेरे पुत्री के बनाया हुआ हाथ का खीर आपने भोग खाया। ये सुनकर मुझे प्रभु प्रशंसा हुई और अपने पुत्री को कहते हैं कि ये पुत्री, इतना दिन में जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने 2 दिन में ही कर दिया और प्रभु को अपने भक्ति से प्रसन्न कर लिया। और कहते कि बेटी, अब तुम ही सब दिन खीर बनाकर महादेव के पूरा परिवार को भोग लगाना। और ऐसे कहकर दोनों पिता और बेटी रहने लगते हैं। तो हे प्रभु, जितने सच्चे मन से नंदनी ने आपके लिए खीर बनाया और आपको भोग लगाया, आप पूरा परिवार ने उनका भोग को स्वीकार किया, उसी तरह हे महादेव सब भक्त का भोग स्वीकार कीजिए और कृपा बना के रखिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।